हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑफ क्लास 11th एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ आवर कैलकुलस। कैलकुलस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो वी आर लर्न अबाउट द न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ कैलकुलस। तो कैलकुलस के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो कैलकुलस में बेसिकली जो है हमारा क्या रहता है बेटा, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी and differentiability, integrations, application of integration, differential equation, and these all the chapters are the part of the calculus. ठीक है, तो this is a branch of mathematics and in class 11 there is just an introduction of limit and derivatives, and the extension of this chapter must be in class 12th. तो class 12th में there are around 5 chapters of chapter number 5, 6, 7, 8 and 9 are totally based on these concepts and limits and derivatives. तो बेटा अगर आप ये concept अपना यहीं पर क्लियर करके चलेंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसमें, क्लास 12th में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है, तो एक इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन नॉर्मल लैंग्वेज लिमिट का मतलब क्या होता है, एक दायरा। ठीक है, एक दायरा मतलब कि एक आपकी बाउंड्री है या एक आपका स्पेसिफिक पोजीशन है जिससे कि आप हिल नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, तो मेरा एक मैक्सिमम दायरा है कि मैं एक टीचिंग ही करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि तो अगर किसी चीज़ की हम लिमिट सेट कर देते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर भी हम मैथ्स में लिमिट्स का यूज़ करते हैं। तो लिमिट बेसिकली हम किसकी सेट करने वाले हैं, तो सेट किसकी करी जाती है, तो वी आर सेट द लिमिट्स ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो अब वो लिमिट किस तरीके से हम किसी फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं किस तरीके से। तो और लिमिट होता क्या है बेसिकली, ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लिमिट्स। तो लिमिट्स आपका है क्या बेटा, बेसिकली कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि लिमिट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ओके, when the value of x in its domain is changed। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जैसे जैसे हमारा x की वैल्यू चेंज करेगी हमारी फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन एक्स देयर द डोमेन। तो डोमेन के एलिमेंट्स अगर हम चेंज करते हैं तो किस तरीके से हमारे फंक्शन की वैल्यूज चेंज होती चलेंगी, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपना फंक्शन। अब देखिए लिमिट बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले ये सीखेंगे। ठीक है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द लिमिट। तो लिमिट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है बेटा, दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंड्स टू a। टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ बेटा, टेंड्स टू a का मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू अप्रोच व्हेन द वैल्यूज ऑफ x आर गोइंग टू अप्रोच वैल्यू a, मीन्स व्हेन the values of x approaches to a। ओके, तो देखिए आप जब अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं किसकी तरफ, अपना a की तरफ, x की वैल्यूज a की तरफ जब अप्रोच करना स्टार्ट करती हैं तो वो a की तरफ पहुंचते पहुंचते कैसा बिहेवियर शो कर रही है, क्या वो एक एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है लाइक दिस। Okay, so this is a fx function and this is the point x is equals to a here. So if we are going to this, so this is the value of fa, exact value of fa providing by the function. ओके, तो देखेंगे अगर हमारे को यहाँ पर दिया गया है तो अगर मैं अप्रोच करना स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये हमारा 2 डायमेंशनल वे है। x जो है x एक्सिस है उस पर हम 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अगर हमें a की तरफ आना है, ए तक पहुंचना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो भी अगर हम सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, हमारी वैल्यूज जो है एफ एक्स की वो धीरे धीरे अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, एफ ए की तरफ।
और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तो भी हमारी वैल्यूज किस तरफ अप्रोच कर रही हैं, एफ ए की तरफ. देन वी कैन से दैट वी are going to the same point. That means the limit of fx is exist at x is equals to a. अब अगर मान लीजिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, अगर आप दोनों जगहों पर अलग अलग डिस्टेंस पे पहुंचते हैं या अलग अलग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कराना और लिमिट एग्जिस्ट करना का मतलब क्या है. तो देखिए फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x. ठीक है बेटा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज अ बेसिक फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट x is equals to 1. means we have to find the limit of x tends to 1 of fx. ओके तो देखिए fx का टेंस टू 1 का मतलब क्या है. तो यहाँ पे देखिएगा बेसिकली मतलब क्या है इसका. दिस इज द वैल्यूज ऑफ x and this is the values of fx. So when we are going to approaches to 1, for example I can take 0.9. तो this is 0.9 into 2. अगर आप इसमें पुट करेंगे तो f 0.9 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, f of 0.9 is equals to 2 into 0.9 that is 1.8. that is 1.8. okay, the FVF we are going to 199. तो डबल लाइन पर देखिए क्या आ जाएगी 0.99 that is 9 to the 18 carry 1 9 to the 18 and 1 19. this is 1.98. so this is more near. देखिए अब थोड़ा सा और अप्रोच किया, अगर मैं f की वैल्यू 999 पुट करता हूँ तो बेटा वैल्यू क्या आती है 0.999. तो दिस इज 9 to the 18 कैरी 1 9 to the 18 तो 1.998. देखिए और क्लोज जा रहा है हमारा. ठीक है, अगर देखिए अब मैं ये तो मैंने किया जब मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से. तो लेफ्ट हैंड साइड से आने का मतलब क्या है बेटा कि दिस इज 1, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी. तो मैंने यहाँ से अप्रोच करना स्टार्ट किया तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल 0.9. फिर मैंने थोड़ा सा और रिपीट किया तो 0.99 और पास गए तो 0.999. ठीक है, तो 0.999. तो हम जैसे जैसे इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज किस तरफ टेंड कर रही है बेटा, टेंड्स टू 2. राइट. और अगर हम देखें राइट हैंड साइड से आना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया 2.01. ठीक है, तो 2.01 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 1.01 क्योंकि 1 के लिए टेंस कर रहे हैं तो 1 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 1, दिस इज 2.02. और इफ वी आर गोइंग टू 1.1 तो दिस इज 2.2. तो देखिए अगर मैं ले लेता हूँ f ऑफ 1.1 था यहाँ पर और f ऑफ 1.001 ले लेते हैं और नियर लेके आते हैं तो 1.001 दैट इज 2.002. तो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा तो 0.99 0.999 1.001 1.01 एंड 1.1. ठीक है, तो देखिए ये जैसे जैसे हमारा अप्रोचिंग वैल्यू है तो यहाँ पे आपका 1.8 देन 1.98 देन 1.998. यहाँ पे आइए आपकी वैल्यू 2.002, दिस इज 0.02, दिस इज 2.2. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर जब मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, दिस इज एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1. जब मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो वैल्यूज मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और किस तरफ टेंड कर रही है 2 की तरफ. और जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो डिक्रीज करते हुए किस तरफ आ रही है 2 की तरफ. तो मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर तो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2x दैट इज 2 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आप जब अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से भी अगर अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यू आर द लिमिट इज एग्जिस्ट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट. बट in some cases in different cases और different functions shows different behavior. तो जरूरी नहीं है बेटा कि वो सभी में करे. तो फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन. ओके, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए भी जैसे हम चेक करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 1 पे ही चेक करके देखते हैं. ठीक है, तो फॉर अब पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड से. तो 0.9 पे चेक करते हैं तो 0.9 क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 0. f of 0.99 this is also 0. f of 999 that is also 0.
है ना, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता है हमेशा, तो ये आपको मिलेगा 0। और अगर आप f ऑफ 1.001 लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, दैट इज 1। f ऑफ 1.01 लेते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, दैट इज 1। एंड f ऑफ 1.1 लेते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, 1, है ना। तो देखिए दिस इज अ डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन बिहेव लाइक डिफरेंटली। तो अगर मैं इसका चेक करना चाहूँ तो यहाँ से लेकर, अगर ये 1 पॉइंट है आपका, तो ये फंक्शन सब पे यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू दे रहा है आपको, 0। और जैसे आप एग्जैक्ट 1 पे आ जाते हो और 1 से बड़ी वैल्यूज पे देखते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स लिमिट की तरफ जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आप पहुंच रहे हैं 0 पर, और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो पहुंच रहे हैं 1 पे। तो मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ मोड x क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी लिमिट एग्जिस्ट वहां पर नहीं करेगी, बिकॉज आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, बिकॉज दिस सिंबल इज अप्रोचेस टू 1। मीन्स अगर हम अप्रोच करते हुए जा रहे हैं और अगर हम सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वहां पर वो है, तो यहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट एंड व्हाट इज द लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, आप सबको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमारे को किसी भी चीज़ की लिमिट फाइंड आउट करनी है, किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम मूव करते हुए आते हैं तो भी अगर हमारे को फंक्शन सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और अगर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी अगर वो सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो मीन्स वी आर द लिमिट इज एग्जिस्ट एंड वी आर डूइंग द सेम, इट इज करेक्ट वर्क। एंड इफ लिमिट, अगर आपकी दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए आपकी दो टाइप से है। तो फर्स्ट हमारी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, सेकंड होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। तो द रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx इज द लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx इज द राइट हैंड। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। प्लस साइन मीन्स आपको थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। अगर आपकी वैल्यूज दोनों की दोनों सेम वैल्यूज की तरफ अप्रोच कर रही है, मीन्स इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट क्या कर जाएगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। और देखिए ऐसा नहीं है, आपका उस पॉइंट पर भी वैल्यू देना चाहिए फंक्शन, तो मीन्स एफ ए के बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से अगर आपको फंक्शन सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है यही, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकेज होता, आपका फंक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए इसका भी एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। देखिए सिग्नम फंक्शन होता है बेटा हमारा, सिग्नम फंक्शन कैसा होता था हमारा कि fx इज इक्वल्स टू -1 व्हेन x इज शॉर्टर देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एट 0, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 0 माइनस के लिए fx, 0 प्लस के लिए fx मतलब कि राइट हैंड लिमिट, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0। देखिए तीनों वैल्यूज डिफरेंट है। जब नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपको -1 वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव में जा रहे हैं तो 1 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 0। तो तीनों आपकी डिफरेंट है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट एट 0 पर नहीं करेगी, बट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बेटा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। तो नाउ कम टू द basic theorem. Today I can just give you the introduction, then in the second lecture we will solve questions. Okay, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, there are some theorems. तो theorem number 1 of limits is if we have two functions। देखिए मैं पूरा डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, I can just, इसको आप algebra of limits भी बोल सकते हैं, algebra of limits। ठीक है, तो means if we have limit x tends to a of fx plus gx is equals to limit x tends to a of fx plus limit, you can
distribute the limit over the functions. Okay, and if we have limit x tends to a of fx into gx, you can distribute here also. तो multiplication में भी distribute कर सकते हैं आप. This is fx into limit x tends to a of gx. Okay, and limit x tends to a of lambda into fx, that is the scalar multiplication. तो lambda आपका बाहर आ जाएगा because it is scalar value and you can apply over the function. ठीक है, तो now limit x tends to a of fx upon gx, this is equals to limit x tends to a fx divided by limit x tends to a gx implies g of a not equals to 0. ठीक है, तो आपका g of a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर g of a 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. तो यू कैन राइट दिस. नाउ कम टू द सेकंड वन. टुडे आई कैन गिव यू ऑल द theorems. The theorem 2 is, if we have limit x tends to a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इज n इंटू a की पावर n माइनस 1. तो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. तो इस पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा काफ़ी. लिमिट थ्योरम 3 देखिए. लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1. लिमिट x tends to 1 tan x divided by x is equals to 1, and limit x tends to 0 1 minus cos x divided by x is equals to 1. ठीक है, तो ये सारे के सारी जो आपकी लिमिट्स हैं ये आपके काफ़ी काम आने वाली हैं. ठीक है, तो दीज आर द 3 बेसिक थ्योरम्स जिनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों का हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, एंड how we can find out the limits of polynomial functions and the limits of trigonometric functions. तो ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो तब तक आप इतना समझिए, और प्लीज़ बुक को रीड कीजिए. आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी गई हैं और बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है कॉन्सेप्ट को. तो बेटा बिकॉज दिस इज़ द न्यू टॉपिक एंड न्यू इंट्रोडक्शन, बिल्कुल पहली बार आपका कैलकुलस का इंट्रोडक्शन हो रहा है आपके साथ, तो बेटा इसको जरूर पढ़िएगा. जितना आप थियोरेटिकल पार्ट इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिफाई होंगी चीज़ें. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. उसके अंदर हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और भी. तो बेटा बी रेडी, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए अपना, बिकॉज एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं.